हेलो। तो हम आपके लिए लेके आए हैं सर्विंग। और सर्विंग जो करेंगे हम सिविल इंजीनियरिंग जो बीटेक का फर्स्ट एक चैप्टर सॉरी सब्जेक्ट है, उसमें हम सर्विंग पढ़ेंगे पूरा। ठीक है। और फिलहाल अब थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। और जो लेंथ एरियाज वाइज मिड उनमें डिफरेंसेस, थोड़े करेक्शंस वो देखेंगे आज। प्रिंसिपल्स देखेंगे। ठीक है। और बाकी पूरे सर्विंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट तो करेक्शंस क्या होते हैं और प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स। ठीक है। प्रिंसिपल्स। और फिर हो गई कि उसके टाइप कैसे कैसे अपन कर सकते हैं सर्विंग, किस तरह तरह से कर सकते हैं। चेन सर्विंग होते हैं और भी बहुत करते हैं, वो किस तरह से करेंगे सर्विंग के टाइप। ठीक है। और उसमें एरर्स निकालना सीखेंगे अपन टोटल में, एरर्स। ठीक है। और एरर्स निकालने के बाद हम करेंगे लेवलिंग। लेवलिंग भी बहुत तरह की होती है। कंपास लेवलिंग, कंपास सर्वे सॉरी। लेवलिंग से पहले सर्वे करेंगे, कंपास सर्वे जो एंगल्स, इंटरनल एंगल्स वगैरह नापने के लिए। ठीक है। इंटरनल एंगल्स, ये हमारा एक टॉपिक होगा, इंटरनल एंगल्स। फिर होगा लेवलिंग। लेवलिंग में भी हम करेक्शंस निकालेंगे, लोकल अट्रैक्शन को रिमूव करना। ठीक है। ये लोकल लिख देता हूँ, लेवलिंग। ठीक है। तो ये हम सब करेंगे टोटल। ओके। सबसे पहले आते हैं सर्विंग क्या होती है। अब सर्विंग तो क्या होती है कि सर्वे में हम करेंगे क्या, जैसे कि कोई एक पॉइंट होगा, उसके रिलेटिव दूसरे पॉइंट की पोजीशंस निकालनी होगी, जो या तो अबव हो सकता है, बिलो बेनेथ द सरफेस हो सकता है। और हम ये कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट मेजरमेंट्स भी ले सकते हैं और इनडायरेक्ट भी ले सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, यहाँ से ले लिए चेन और वहां तक नाप लिया। ठीक है। या एंगल्स ले लिए कंपास द्वारा। ठीक है। जहाँ से एलिवेशंस वगैरह, डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ उनके बीच में है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है। वो सब करेंगे। ये आता है सर्विंग के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, व्हाट इज सर्विंग। ठीक है। फिर आता है इसी का सेकंड है जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, व्हाट इज लेवलिंग। तो लेवलिंग क्या है, ब्रांच ऑफ सर्विंग है ये भी, जिसमें हम क्या क्या करेंगे। एक तो एलिवेशन फाइंड करेंगे, कोई भी एक डेटम दिया होगा, मीन सी लेवल। और ये मीन सी लेवल ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, कहाँ लिखा हुआ होता है, अगर आप रेल में यात्रा करते हैं तो जहां पर जोधपुर जैसे कि जंक्शंस वगैरह लिखा होता है, उनके नीचे लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है। तो वो उस शहर की एक एज्यूम डेटम माना जाता है। ठीक है। उससे सारे, जैसे कि अगर छोटा प्लान है, अगर कॉलेज या कोई घर वगैरह है, उसका डेटम निकालना है तो उसका फिर अलग से हम निकालते हैं या एज्यूम मान लेते हैं। ठीक है। जो ये डेटम जो होता है हमेशा दिया हुआ होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो एक तो डेटम से निकालेंगे क्या, एलिवेशन वगैरह। ठीक है। और फिर हम करेंगे क्या, डिफरेंस एलिवेशन के बीच का डिफरेंस, डिफरेंट एलिवेशन हो गए उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे और एक पॉइंट स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। सबसे पहला, सर्वे के डिविजन्स क्या होते हैं, सर्वे कहाँ किया जाता है, सर्वे में क्या क्या होता है। ठीक है। तो सर्वे में सबसे पहले तो ये मान लो कि अर्थ ना तो स्फेरिकल है ना ओवलेट है, इसको कहते हैं ओबलेट स्पेरॉइड। ना तो पूरा स्पेरॉइड है, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ होता है, ऐसे इस तरह का होता है, पोलर से दबा हुआ अंदर की तरफ। ठीक है। और ये होती है उसकी पोलर एक्सिस, ये याद कर लेना, बहुत बड़ी काम आएगी। इसकी पोलर एक्सिस होती है इतनी, 12, 12, 713, 800 मीटर्स। ठीक है। और उसकी इक्वेटोरियल होती है 12, 756, 750 मीटर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है 42.95 किलोमीटर्स। एक ये मीटर्स में होनी चाहिए मेरी। ठीक है। ये होगी, इतना डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच, इक्वेटोरियल और पोलर। पोलर शॉर्टर होती है इक्वेटोरियल एक्सिस से, क्योंकि देख लो यहाँ पे है
और ये पोलर होगी और ये इक्वेटोरियल होगी, तो इक्वेटोरियल ऑब्वियसली बड़ी होगी, तो इक्वेटोरियल इतने किलोमीटर पोलर से बड़ी होती है, ठीक है। और उसमें जो डायमीटर है, रिलेटिव डायमीटर अर्थ का, वो उसका 0.3% लेस होता है, ठीक है। ये देख लेना। अगर हम अर्थ की इरेगुलरिटी जैसे ये है और उसको सीधा स्फीयर मान ले पूरा, ठीक है, तो वो फिर स्फेरॉइड कर्व सरफेस होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब फिर करते हैं क्लासिफिकेशन। सर्वे के क्लासिफिकेशन कैसे क्या, ऑन द नेचर ऑफ द फील्ड, फील्ड किस तरह का है, उस पर कैसा फील्ड देखने को मिलेगा अपने को सर्वे के अंदर, उसके बाद एक तो लैंड करते हैं, जमीन के ऊपर सीधा है। और लैंड में क्या है, ट्रोपोग्राफिक, बड़े बड़े ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह। कैडेस्ट्रियल, जिसके अगर आपके घर के प्लान्स वगैरह है वो बनाते जाते हैं। सिटी सर्वे, उनमें जो रोड्स और उनके घर के प्लॉट्स कटते हैं वो सिटी सर्वे से होते हैं, ठीक है। मरीन सर्वे, बिल्कुल ये पानी के अंदर हुआ होगा या पानी के ऊपर पुल बनाने के लिए, उनकी डेप्थ का सर्वे करने के लिए होगा। एस्ट्रोनॉमिकल, बिल्कुल सितारों के लिए होगा, सितारे मतलब स्टार्स, ठीक है। और सेकंड क्लासिफिकेशन होता है ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, सर्वे करने का मकसद क्या है उसके ऊपर करते हैं। एक तो होता है इंजीनियरिंग सर्वे, बिल्कुल इंजीनियरिंग जो भी अपना ब्रिजेस बनाने हैं, रेलवेज का कोई भी काम हो, पटरियां बिछाना वगैरह, उनका सर्वे होता है वो। मिलिट्री पर्पज से किया गया सर्वे, मिलिट्री। माइन सर्वे के लिए माइन, जियोलॉजिकल रिसर्च होती है उनके लिए किया गया सर्वे जियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल, जैसे कि कोई भी किसी की खोज करनी है, अब दबे हुए उनके, अगर सच इतिहास की खोज वगैरह, जैसे इजिप्ट में टॉम्स वगैरह नहीं खोजे जाते हैं, उनके लिए जो सर्वे किया जाता है पहले, ताकि वो टॉम्स सुरक्षित निकाले जा सके, टूटे फूटे नहीं, उनके लिए करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है ऑन द बेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज, ये हम सेकंड में लेके आएंगे। इंस्ट्रूमेंट में क्या होती है, चेन होती है, चेन सर्वे करते हैं। चेन होती है लोहे की, उसमें लगभग लिंक्स होते हैं, मेनली लगभग लगभग सब में 100 लिंक्स होते हैं। किसी में वो 66 फीट की होती है टोटल, यानी 20 मीटर्स 30 मीटर्स ऐसे की जाती है, ठीक है। फिर आता है थियोडोलाइट, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करते हैं, ऐसे लटकाते हैं ताकि हम उसकी एकदम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस के अंदर 90 डिग्री का एंगल ला सके, ठीक है। ट्रांसवर्स सर्वे, ट्रायंगुलेशन सर्वे, ट्रायंगल बना के करते हैं। टेकोमेट्रिक, जो हमारे बीटेक के फर्स्ट ईयर में नहीं है। प्लेन टेबल सर्वे है, थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा। फोटोग्राफिक सर्वे और एरियल सर्वे जो हवा के लिए किया जाता है, हवा से, ओके। आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे में सबसे पहला है लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट ऑफ टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है किसी एक पॉइंट का लोकेशन, जैसे कि आर की लोकेशन फाइंड करनी है बाय रेफरेंस और मेजरमेंट ऑफ टू पॉइंट्स। अब पी का रेफरेंस या क्यू का रेफरेंस लेके मैं आर पॉइंट को फाइंड करूंगा। इसमें दो तरीके हो सकते हैं, दोनों की डिस्टेंस लेके करूँ मैं, या एक एंगल 90 डिग्री वाला और एक परपेंडिकुलर डाल के डिस्टेंस वो ऐसे करूँ, या एक क्यू से एंगल और उससे डिस्टेंस लेके करूँ, या दोनों से एंगल लेके फाइंड करूँ, या पी से मैं लेंथ लूँ और क्यू से एंगल लूँ। इसका मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ, जैसे कि ये प्लान है, आपको बनाना पड़ सकता है वैसे। तो हमने जैसे ये नॉर्थ साइड इस साइड है, ठीक है, ये मार्क करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जैसे कि इसका फाइंड करना था हमको, ठीक है, ये फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, इस पोजीशन पे खड़े खड़े यहाँ से इसकी इतनी लेंथ फाइंड कर ली, फिर यहाँ से इतनी लेंथ फाइंड कर ली, तो ये तो फर्स्ट टाइप हो गया, ठीक है, फर्स्ट टाइप हो गया। अगर ये का ये दूसरा फाइंड करना है यहाँ से, तो हमने यहाँ से एक एंगल ले लिया और एक लेंथ ले ली, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ से और यहाँ से दोनों का एंगल ले लिया, इस लाइन का इस लाइन का एंगल और इस लाइन का एंगल ले लिया, तो भी ये फाइंड हो जाएगा। इनके बीच में गैप जो ये लाइन है वो इतना ही होता आएगा ना, ठीक है। या फिर मैं जैसे कि इस लाइन, ये तो ले लो लाइन, और ये ले लो इसका एंगल, तो भी निकल जाएगा,
ठीक है, तो ये एक समझाने के लिए किया गया। ये प्लान है जो आपको बनाना पड़ सकता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल ठीक। अब आता है सेकंड प्रिंसिपल, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। हम क्या करते हैं, जैसे कि सर्विंग है, तो सर्विंग में जैसे कि चेन होती है, तो लगभग अगर 20 मीटर के चेन लेंगे तो एक लिंक होगा 20 सेंटीमीटर का। तो मतलब मिनिमम लिस्ट काउंट किया हो गया 20 सेंटीमीटर, मतलब अगर एरर आएगी तो 20 सेंटीमीटर की आएगी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर मैक्सिमम है, उससे छोटी भी आ सकती है, लेकिन अगर 20 सेंटीमीटर वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर सर्विंग कर रहे हैं तो। और अगर बहुत दूर दूर पॉइंट्स हैं तो हम अगर लेके जाएं चेन को, तो चेन क्या हो सकती है, बीच में ऐसे मुड़ सकती है, तो वो लेंथ ज़्यादा आ सकती है। इसलिए क्या करेंगे हम, अगर ये 20 मीटर से ज़्यादा है तो हम उसको टुकड़ों में तोड़ देंगे, ऐसे होल टू पार्ट। ठीक है, होल होल को पार्ट में कन्वर्ट करके फिर उसको करेंगे ताकि वो चेन एकदम सीधी हो, डिस्टेंस एकदम सीधी आए। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं एक बार। द सेकंड रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, वेदर प्लेन और जियोडेटिक। दो टाइप के सर्वे होते हैं, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक। प्लेन होता है जिसमें हम अर्थ के जो डिफ्रैक्शन है, मतलब ऑब्लेट स्फेरॉइड न मान के एक सीधा प्लेन मानते हैं, उसलिए करते हैं प्लेन सर्वे। ठीक है, और जियोडेटिक जिसमें हम अर्थ के सरफेस को, मतलब उसके कर्व को एग्जिस्टेंस में लेते हैं, उससे होता है जियोडेटिक सर्वे। ये बड़े प्लान्स के लिए होता है, जैसे कि 195 किलोमीटर या 190.6 किलोमीटर के और ऊपर हो तो हम इसको काम में ले आते हैं। उसमें फिर डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, हालांकि छोटा ही होता है यहाँ तक तो, पर आता है, इसलिए हम उसके लिए जियोडेटिक काम में लेते हैं। ठीक है, इज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू एस्टैब्लिश फर्स्ट सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। ये कंट्रोल पॉइंट हमने इस्टेब्लिश कर दिए, ये जहाँ से हम कंट्रोल करेंगे। फिर ये माइनर कंट्रोल पॉइंट्स, ये वाले हैं जो बीच में है, वो माइनर कंट्रोल पॉइंट्स हैं। ठीक है, बाय लेस प्रिसीजन मेथड, जैसे भी लेस प्रिसाइज मेथड लेना है, लगभग अपने जैसे भी मेथड्स हो वो आगे देखेंगे अपन। लेस प्रिसाइज मेथड कौन से हैं, रनिंग माइनर ट्रावर्स। द आइडिया ऑफ, अब यहाँ से मेन है, द आइडिया ऑफ वर्किंग इन दिस वे टू प्रिवेंट द अक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स। एरर्स इकट्ठे ना हो। ठीक है, अगर हम ऐसे कैसे करते जाए तो फिर अगर यहाँ से थोड़ा सा 1 सेकेंड या 1 मिनट का भी फर्क हुआ डिग्री में, तो ये यहाँ आते आते यहाँ तक पहुंच जाएगी, तो उसमें इतना एक्यूमुलेशन ऑफ एरर हो जाएगा जो कि हमें नहीं करना है। तो उसको हटाने के लिए हम माइनर कंट्रोल पॉइंट्स और मेजर कंट्रोल पॉइंट्स रखते हैं। ठीक है, ये रही, इफ द रिवर्स प्रोसेस इज फॉलोड थस मेकिंग द वर्क अनकंट्रोलेबल एट द एंड। वही, ताकि अगर अगर अपन ऐसे होल टू पार्ट नहीं करें तो वो फिर काम बहुत मुश्किल हो जाता है और गलत होते हैं आंसर्स। ठीक है, जो अपन नापते हैं वो गलत आएगा। अब होते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ, जो मेनली याद रखने का ही पोर्शन है। 1 12 इंचेस इक्वल टू 1 फुट, 3 फीट इक्वल्स टू 1 यार्ड, 5.5 yards इक्वल्स टू 1 रॉड, पोल या पर्च। ठीक है, अब ये मूवी आएगी, वो देखी होगी आपने, पृथ्वीराज चौहान, उसमें एक दोहा होता है। हाँ, तो पृथ्वीराज चौहान की मूवी आई होगी, आपने देखी होगी शायद। तो उसमें एक दोहा है, बार 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। तो उसमें जो लिखा है ना 4 बांस, तो लगभग ये बांस ये इसी का पोल जिसे कहते हैं। पहले जमाने में ये भी यूज होता था 4 बांस। तो एक बांस अगर अपन माने तो 5.5 यार्ड्स का हुआ, 1 यार्ड 3 फीट का हुआ, तो आप निकाल लीजिएगा कितने फीट हुए। ठीक, ये ऐसे ही याद रखने की चीज है। और ये ठीक है, 4 पोल्स इक्वल्स टू 1 चेन 66 फीट। ये मैंने कहा था, ये रेगुलर इंजीनियरिंग चेन है 66 फीट की। और भी तरह तरह की चेन्स आती है, जैसे कि जो पटवारी होते हैं, क्या कहते हैं उनको इंग्लिश में, पटवारी होते हैं, उनके पास होती है रेवेन्यू चेन। ठीक है, और इंजीनियरिंग चेन होती है, वो सबसे लंबी होती है लगभग। और ये नॉर्मल चेन होती है 66 फीट की। इंजीनियरिंग चेन होती है लगभग 100 मीटर की, 100 लिंक्स। ठीक है, और ये होती है 20 30 मीटर्स की होती है। ठीक है, वो अपन चेन के अंदर बात करेंगे पूरी। तो 10 चेन 1 फरलॉन्ग, 8 फरलॉन्ग 1 माइल। ठीक है, और ये
100 लिंक्स होते हैं वन चेन में, अगर नॉर्मल बात करें तो 66 फीट वाले में। तो 6 फीट 1 फैथम, 120 फैथम 1 केबल लेंथ, 6080 फीट 1 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल मेनली पहले यूज भी होता था, अगर मेनली अगर सी पायरेट्स वगैरह की पुरानी बात करें तो उसमें नॉटिकल माइल ज़्यादा यूज होता था, नॉटिकल माइल ज़्यादा सुना होगा आपने, ठीक है। और ये भी मैट्रिक्स यूनिट है, आपको लगभग देख लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक है। अब ये लेंथ की होगी, अब बेसिक यूनिट्स ऑफ एरिया आएगी, ये भी आपको उसी की तरह याद करनी है, 144 स्क्वायर इंचेज 1 स्क्वायर फुट वगैरह वगैरह, ओके। एक बार देख लेनी है, याद रहे तो बढ़िया है। मेन ये ज़्यादा काम आएगा, हेक्साडेसिमल सिस्टम, वन सरकमफेरेंस होता है 160 डिग्रीज का, ये आपको पता ही होगा। 1 डिग्री में होती है 60 मिनट्स, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, डबल है मतलब सेकंड्स, 1 है तो मिनट, ओके। अब सेंटेसिमल सिस्टम है, 1 सरकमफेरेंस होते हैं 400 ग्रेड का, ठीक है। 1 ग्रेड को क्या हुआ है 100 सेंटीग्रेड, 1 सेंटीग्रेड है 100 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड, ओके। ऐसे ही हवर सिस्टम है, सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 24 आवर्स, 1 आवर्स इक्वल्स टू 16 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।